हेलो एवरीवन, लेट्स बिकम स्टार्टेड नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। और ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। इंटरेस्टिंग है। आपने इसके बारे में 8th 7th 8th स्टैंडर्ड पर भी पढ़ा होगा, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप पिछली कक्षाओं में भी देख चुके होंगे। तो नंबर सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो नंबर सिस्टम है वो एनसीईआरटी लेवल से है। एनसीईआरटी जो कि अब हमारे यूपी में, एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में सभी जगह लागू है। तो ये नंबर सिस्टम है वो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार, राजस्थान और अदर्स बोर्ड के लिए भी उपयोगी है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपने 7th 8th स्टैंडर्ड पर नंबर सिस्टम वो पढ़ा होगा। आपने सबसे पहले इंटीजर्स तो जानते होंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फाइनिटी तक जाते हैं। तो आपको ये सब पता होगा कि आपने एक नंबर लाइन भी 7th 8th स्टैंडर्ड पर पढ़ी होगी। नंबर लाइन जो कि 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ +1 इंटीजर, +2 इंटीजर, +3 इंटीजर से लेके इन्फाइनिटी तक होता है। और यहाँ -1 रहता है, -2, -3 से लेके इन्फाइनिटी तक जाता है ये सब। तो जो हम राइट साइड की ओर जब हम मूव करते हैं तो हमको मिलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं हमको। जब हम राइट साइड की ओर मूव करेंगे तो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। और जब हम लेफ़्ट साइड की ओर 0 से लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो हमको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। तो ये सब आप लोग 7th 8th स्टैंडर्ड पर आप जानते होंगे नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर। आपने नंबर्स के बारे में भी जानते होंगे कि नंबर्स क्या क्या हो, कितने प्रकार से होते, काइंड्स ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर, ये सब आपने देखा होगा। तो हम सबसे पहले नंबर में पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? आइए नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? तो हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर। आपको दिख रहा होगा, हाँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नंबर क्या है या पॉजिटिव इंटीजर क्या है। पहले तो आप ये देखिए कि आपको पॉजिटिव इंटीजर क्या है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? देखिए, आप पहले आप जान लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स पहले तो समझिए इंटीजर्स क्या है। तो ऐसी बे इंटीजर्स जिनकी हेल्प से वस्तुओं या कहें तो वस्तुओं की गणना या वस्तुओं की गणना की जा सके, या फिर बे नंबर्स जिनकी हेल्प से हम वस्तुओं की काउंटिंग कर सके, उन नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कई तमाम तरीके के पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फाइनिटी तक देखा होगा नंबर। आपने ये सब देखे होंगे। ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
और इनकी पॉजिटिव इंटीजर्स की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले इन्हीं नंबर्स की खोज हुई थी। जब खोज हुई तो यही सब नंबर मिले, इन्हीं की हेल्प से हम वस्तुओं का जो है काउंटिंग करते हैं, वस्तुओं की काउंटिंग कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स की हेल्प से। मैं आपको बता दूं सबसे छोटी जो नंबर होती है वो होती है 1 और सबसे बड़ी नंबर होती है इन्फाइनिटी, जो कि डिफाइन नहीं है, इन्फाइनिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि जो जैसे कि नंबर जो एक है उसके सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो अनुक्रमण में होते हैं। अनुक्रमण से मतलब है कि जो पहला इंटीजर होगा, अनुक्रमण से मतलब है जो पहला इंटीजर है उसके बाद जो भी अगला नेक्स्ट इंटीजर होगा वो इंटीजर होगा n प्लस, या इसी को दूसरे फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं n+1 की फॉर्म में दिया होगा। ऐसे होता ही है। जैसे हमारे पास कोई एक 1 है, इसके बाद n प्लस, जो सेकंड इंटीजर होगा वो n प्लस होगा, n की जगह हम 1 रखेंगे, यानी 1+1 इज इक्व टू 2। इसके बाद n की जगह हम 2 रखेंगे तो 2+1 इज इक्व टू 3 होगा। इसके बाद और देख ले रहे हैं, 3 के बाद +1 रखेंगे तो 4 होगा, 4 के बाद +1 रखेंगे तो 5 होगा। इसी तरीके से आगे और इंटीजर्स की लाइन बनती जाएगी और हमको इंटीजर्स मिलते जाएंगे। तो जो अनुक्रमण होता है वो अनुक्रमण का मतलब ये है, जो अगला इंटीजर होगा, नेक्स्ट इंटीजर होगा, वो n+ की फॉर्म में रहता है। इसी प्रकार से नंबर लाइन बनती जाती है। तो ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या हैं पॉजिटिव इंटीजर्स? तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप, इन्हीं जो पॉजिटिव इंटीजर्स मिले हैं, जैसे कि हमें ये पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए भाई, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका जो ग्रुप होगा, मतलब इनका जो समूह या ग्रुप होगा, इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स के ग्रुप को इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रुप होता है, तो उसको ही पॉजिटिव इंटीजर्स के ग्रुप को ही हम लोग सेट बोलते हैं। सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो ग्रुप होगा उसको हम सेट बोलते हैं, सेट। अब सेट क्या है तो देखिए, आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगी, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगी। सेट पर पूरा एक चैप्टर बना हुआ है और डिग्रियां भी सेट से, और आगे भी आईआईटी एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं जो कि आपको अदर क्लासेस में मिलेंगे। तो आप ये समझिए सेट क्या है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो ग्रुप होगा, या हाँ कहें तो कलेक्शन होगा, तो वही सेट है। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, समुच्चय बोलते हैं सेट को। और यही जो सेट का डेफिनेशन होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन है सेट का, चूँकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को n से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको इस प्रकार से लिखा भी जाता है। देखिए कैसे ये कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ जो है वो N से इस प्रकार से डिनोटेड किया जाता है। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। जो ये ब्रैकेट का यूज किया हूँ मैं, वो उसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट यहाँ 1 2 3 4 एंड सो एन, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेचुरल नंबर, या कहे तो नेचुरल नंबर्स को n से डिनोटेड कहते हैं, और नेचुरल नंबर चूँकि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं। 1 2 3 4 5 एंड इन्फाइनिटी तक जाते हैं, वो सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं।
और नंबर सिस्टम के राइट साइड वाले जो नंबर सिस्टम है वो सब जो भी नंबर्स इंटीजर्स हैं वो सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपको सेट भी समझ में आ गया कि जो जो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो ग्रुप है या कलेक्शन है वही हमारा सेट है। और पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि नेचुरल नंबर्स को एन से कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं। और ये जो सेट में लिखा गया है उसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, करली ब्रैकेट आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट में जो हमको पढ़ना है वो है धन पूर्णांकों का योग या कहें तो एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि हमको पढ़ना है अभी। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, आइए उसके बारे में देखते हैं एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? देखिए लेट किए ले रहे हैं हम या माने ले रहे हैं लेट में कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा? एडिशन होगा, एडिशन होगा, एडिशन क्या होगा? एडिशन होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इसका एडिशन होगा। अब एडिशन तो ए प्लस बी होगा, ठीक है। मान लिया हमारे पास और भी कई इंटीजर्स हैं, देखिए कैसे और कौन कौन से इंटीजर। मान लिया कि हमारे पास जो है वो इनके ए और बी के अलावा भी कई सारे इंटीजर्स दिए हुए हैं। जैसे देख ले रहे हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो एडिशन की मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी भी है। अब एक प्रॉपर्टी इसमें ऐसी है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दी हुई है फर्स्ट नंबर पर कि इफ़ ए इज इक्वस टू सी एंड बी इज इक्वस टू सी, तो देन ए इज इक्वस टू बी ही होगा। इसका प्रॉपर्टी इसमें कौन सा कठिन सा बात है भाई? बिल्कुल सिंपल तो है। यदि चार हैं, चार एक दूसरे से रिलेटेड है, दो चार इंटीजर हैं, चार में दो की आपको प्रॉपर्टी दी हुई है, चार में से दो की आपकी प्रॉपर्टी दी है, तो तीसरा पूछा है यदि ए इज इक्वस टू सी है और बी इज इक्वस टू सी है, तो देखिए बी सी के बराबर है और ए भी सी के बराबर है, तो ए और बी भी आपस में बराबर ही होंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड भी बिल्कुल सिंपल है प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा खास नहीं दिया हुआ है कि देखिए ए इज इक्वस टू बी है, ए इज इक्वस टू बी है और जो ए इज इक्वस टू बी है और इसके बाद एंड बी इज इक्वस टू सी है, तो देन ए इज इक्वस टू सी। भाई ये प्रॉपर्टी को याद करने के लिए नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, मैं दी हुई थी बुक्स में, मैंने आपको बता दी, आपको आना चाहिए, बस यही बात है। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, यदि ए बराबर बी है एंड सी बराबर डी है, देन ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी होगा। कैसे? देखिए ए बराबर बी है और सी बराबर डी है, तो
ए और सी का ऐड बी और डी के बराबर होगा, ये होगा। बस यही सब प्रॉपर्टी दी हुई है। इसके बाद प्रॉपर्टी का नेक्स्ट हेडिंग है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है? तो क्लोजर लॉ बिल्कुल ही सिंपल है। आइए देखते हैं क्लोजर लॉ क्या है। हो सकता है आपकी बुक्स में ना दिया हो, यहाँ दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ क्लोजर लॉ क्या है। क्लोजर लॉ क्लोजर लॉ, देखिए क्लोजर लॉ क्या कहता है, जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन होता है तो फाइनल में रिजल्ट हमको पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलता है। इसको हिंदी में भी देख ले रहे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। हिंदी में भी बड़ा सिंपल नाम है इसका, हिंदी में भी बड़ा सिंपल है क्लोजर लॉ। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी आपको साफ दिखेगा। क्लोजर लॉ क्लोजर लॉ या इसको बोलते हैं संबरक नियम, हिंदी में बोलते हैं संबरक नियम। ऐसा कठिन कुछ है नहीं है, सब सिंपल है। देखिए कैसे क्लोजर लॉ के इसको संबरक नियम बोलते हैं क्लोजर लॉ। देखिए इसमें इस लॉ में क्या बताया है, इस लॉ में कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी होंगे, यदि पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन कराया जाए तो उसके बाद हमको फाइनल रिजल्ट हमको पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेगा। ये लॉ है, बिल्कुल सिंपल है। आप ज़रा देख लीजिए बुक से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन कराया जाएगा हमको फाइनल में रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेगा। यही क्लोजर लॉ का मतलब लॉ है। इसका एग्जाम्पल देखे ले रहे हैं, एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल है। ऐसे हमने 3+7 जे भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये सेकंड वाला भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और इनका हम एडिशन करा रहे हैं तो फाइनल में रिजल्ट हमको 10 मिला जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप इसी तरह के तमाम जितने चाहें उतने इंटीजर्स का एडिशन करा के देख लीजिए, आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। ऐसे एक और देख ले रहे हैं, हमने 4 में 3 एडिशन किया, देखिए दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इसलिए हमको भी पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। इसी तरह के सेम एज आप जितने चाहें उतने लिख के देख लीजिए, एडिशन करा लीजिए इंटीजर्स का तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेगा। यही है इस क्लोजर लॉ का, यही क्लोजर लॉ है। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए प्लस बी इज़ द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देन ए कॉमा बी इज़ द, देखिए ए कॉमा बी इज़ द एलिमेंट ऑफ एन। एन में आपको बता चुका हूँ नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताया जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है देन ए प्लस बी इज़ द एलिमेंट ऑफ एन। एन मैंने आपको बता दिया, एन इज़ द कैपिटल एन इज़ द नेचुरल नंबर है कैपिटल एन। तो ये आपको क्लोजर लॉ तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो आइए देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्लोजर लॉ क्या होता है। इसके बाद है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ बिल्कुल सिंपल लॉ है। ये देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ मैं आपको ए बी के थ्रू बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ए लेट ए बी
लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लेते हैं ऐसे किसी भी केस में हम जनरली मान लेते हैं, हमने मान लिया लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर let a and b are two positive integer। मान लिया हमने let a and b are two positive integer तो अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमने मान लिया है कि a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, देखिए तो जो a प्लस बी होगा वही हमारा b प्लस ए होगा, यही है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देख लीजिए a की जगह हमने मान लिया है 3, b की जगह मान लेंगे हम 2, तो क्या b की जगह 2 और a की जगह 3 रखने पर इनका भी एडिशन 5 आएगा और इनका भी एडिशन 5 आएगा। तो भाई यही है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको हिंदी में बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। आप लोग ज़रा देख लें, जो हिंदी मीडियम से हों वो भी देख लें। कॉम्यूटेटिव लॉ को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। अब आपको समझ में आ गया, दिस लॉ इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको नंबर सिस्टम पर भी डिनोटेड कर सकते हैं। आप नंबर सिस्टम बनाइए, उसमें इतना